हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आज रात आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स देख रहे हैं बेसिकली। तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट पे शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दो एक। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर पे फोकस करना है। ओके, मैंने उल्टा डेक पकड़ा है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है आज रात उनकी ट्रू फीलिंग्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए। सोलमेट्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर है वुंडेड। ओके, यहाँ पर है कॉन्टम्पलेशन, यहाँ पर है जर्नी, मैरिज, वाओ, यहाँ पर है रिकंसाइल, ओ माय गॉड, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, अबंडेंस, ओके, अगेन सोलमेट, वाओ, डिवाइन फीमेल, ठीक है, यहाँ पर है सेक्रीफाइस। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है म्यूचुअल लव, वाओ। ओके, कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं बट मैं इनको क्लेरिफाई करूंगी और अच्छे से आपको बताऊंगी, तभी टैरोट के थ्रू ही जोडिक साइन भी बताए जाएंगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, तो चलिए दूसरा डेक से क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली रियलाइज करते हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हो। आप दोनों, जब आप दोनों साथ थे ना, ये पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, तब कितना सब कुछ अच्छा था, एक हैप्पी फैमिली थी, एक समय जो इन्होंने आपके साथ बिताया है ना वो बहुत अच्छा था। पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया ना उस चीज का रिग्रेट हो रहा है फॉर श्योर। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये दो चीजों में कंफ्यूज रहे, किसी और के साथ चले गए थे या किसी और को चूज कर लिया था, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कंफ्यूज रहे बेसिकली, इसी वजह से आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और कोई ना कोई इनके माइंड में था आपके अलावा भी, आपको धोखा दे रहे थे या फिर आपके साथ कुछ गलत किया इन्होंने। ठीक है, पर करंटली मैं इनको रिग्रेट में देख रही हूँ, आइसोलेट कर लिया हो, जैसे मानो इनको रात भर नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, बेचैनी रहती है। अब ये स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो। ठीक है, आपको सेपरेट करने के बाद ये देख रहे हैं कि आप चेंज हो गए हो, आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो गए हो, रिजर्व्ड रहने लगे हो। आपके दिल में क्या है ये जानना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है इनके लिए ये जानना चाहते हैं। आप आज भी इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्या सोचते हो आप। आपको दूर दूर से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अपने में ही खुश हो, आप ज्यादा उठते बैठते नहीं हो किसी के साथ या घूम फिर नहीं रहे हो, या ऐसा दिख रहा है इनको कि आप अकेले अकेले पड़ चुके हो। बेसिकली इनको फील हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आज आप ना मतलब टूटकर एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन गए हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, इन्होंने आपको तोड़ा, आपके साथ जो भी किया इन्होंने, आपका यूज किया, आपके साथ जो भी बिहेव किया इन्होंने, उस चीज का इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब पता नहीं आपके दिल में क्या है, क्या आप आज भी इनसे प्यार करते हो, नहीं करती होगी वो मुझसे प्यार या नहीं करता होगा, ऐसा कुछ फील हो रहा है। पर आपके साथ पास्ट टाइम ये बहुत सोच रहे हैं और पास्ट को लेकर ना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट मिस कर रहे हैं, जब आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग था, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, वो टाइम ना ये बहुत ज्यादा ये याद कर रहे हैं। ठीक है,
गाइस मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। 10 नंबर, 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, इनको स्ट्रांगली फील होने लगा है कि आप इनके सोलमेट हो। इनको आप मतलब आप ही के साथ ही खुश रह सकते हैं, आप ही के साथ इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, हैप्पी फैमिली हो सकती है। आपके अलावा ये किसी के साथ भी रहे ना, ये खुश नहीं रहेंगे, इनको ऐसा फील होने लगा है। हो सकता है कि आपको छोड़ करके बहुत टाइम का रिलेशनशिप था, आप दोनों का रिश्ता था, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होगा, जो भी हो, एक बहुत लंबे समय तक चला वो रिश्ता। फिर इन्होंने जो भी गलत किया, या ये बोर हो गए थे आपसे, या फिर इन्होंने जो भी गलत किया, कहीं और अट्रैक्ट हो गए, या आपको छोड़ करके कहीं और चले गए थे, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जितना आप इनको समझते हो उतना दूसरा इंसान नहीं समझ सकता। जो हैप्पीनेस आपके साथ थी, जो आप इनका ख्याल रखते थे, जितना आपने किया है इनके लिए, वो दूसरा नहीं कर सकता। इनको फील होने लगा है, ठीक है। वुंडेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वुंडेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनकी राशि दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसका दिल तोड़ा जिसने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, मैंने कितना गलत किया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा, और आज मैं खुश नहीं हूं, आज मेरे साथ चीजें सही नहीं हो रही है। आज मैंने जिन लोगों के लिए, चाहे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर फैमिली भी थी, बहुत लोग ऐसे थे ना, ऐसे हैं अराउंड जो आप दोनों से चिढ़ते हैं, जलते हैं, जो आप दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं होते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके लिए इन्होंने सब कुछ कर दिया, आज वही लोगों ने इनका दिल दुखाया है। मतलब वो लोग इनको समझते नहीं है, वो लोग इनका फायदा ही उठाते हैं, वो लोग खुश नहीं रहते हैं। बेसिकली ऐसा दिख रहा है ये कितना कुछ कर ले उन लोगों के लिए, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी हो, किसी के लिए कुछ भी कर लें। आप तो छोटी छोटी चीज में खुश हो जाते थे, वो लोग खुशी नहीं होते, वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते, इनको ही ब्लेम करते हैं, उल्टा कितना भी कर लें इन्हीं को सुनना पड़ता है। पर आपके साथ क्या था ना, आपके साथ चीजें बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल अपोजिट थी। आपके लिए अगर ये छोटे से भी एफर्ट्स करते थे, एक कॉल ही करा या आपको पूछा कि तुमने खाना खाया, आप उतने में खुश हो जाते थे। मतलब अगर ये आपके लिए 10% करते थे ना, तो दिल से आप इनको 90% करते थे, इनके लिए उतना प्यार देते थे। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको फील हो रहा है, जो मैंने उसका दिल दुखाया, या उसको अकेले छोड़ दिया, ब्रेकअप किया, सच्चाई छुपाई, जो भी चीट तो किया है यहाँ पर फॉर श्योर, ठीक है। जो भी गलत किया, बेसिकली गलत किया है, किसी भी तरीके का गलत है। चीट वो भी होता है जब आप किसी से फेक प्रोमिसेस करते हो और उसे निभाते नहीं हो। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि किसी और के साथ चले गए, कोई रोमांटिक पार्टी आ गई तो ही चीट है। अगर फैमिली का सपोर्ट दिया, आपका सपोर्ट नहीं किया, वहां पर वो भी चीट है। या फिर करियर, फाइनेंस, पैसों के चक्कर में आपको छोड़ दिया, या अपने करियर में फोकस करने लगे, वो भी चीट है। साफ साफ ये बता सकते थे आपको, या क्लियर पहले कर सकते थे, पर नहीं, इन्होंने आपको एक भ्रम के जाल में रखा, आपका यूज किया हर तरीके से, तो वो भी चीटिंग है एक तरीके से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब इनको फील हो रहा है कि हाँ, दर्द हो रहा है इनको तकलीफ, उसी तकलीफ से ये गुजर रहे हैं जो तकलीफ इन्होंने आपको दी, ठीक है। उससे ज्यादा, इवन मैं कहूंगी कि उससे ज्यादा तकलीफ से आज ये गुजर रहे हैं, ठीक है। अब इनको एहसास हो रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कॉन्टम्पलेशन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर कॉन्टम्पलेशन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए अब ये ना पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक इंटेंस लव जो था ना आपका इनके लिए या इनका आपके लिए, अब इनको फील हो रहा है। ये समझ नहीं पाए, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, उस समय मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, पर आज मैं समझ रहा हूं या समझ रही हूं, तो बहुत देर हो चुकी है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो आज ये आपको देख रहे हैं कि पहले क्या था कि आप इनके लिए ही करते थे, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में थे, आप अपना नहीं सोचकर, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस कर आप इनके लिए करते थे। पर आज क्या है, आपको ये सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं, आप अब अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हो, आप अब झुकना नहीं चाहते हो, आप सेल्फ लव करने लगे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। पहले क्या था, आप कॉम्प्रोमाइज करते थे, सॉरी बोलते थे, इनके लिए हर चीज करते थे, पर अब इनको समझ में आया है, ठीक है। इसीलिए मुझे दिख रहा है कि अब पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, ये पूरी ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अब ये लॉयल्टी और ऑनेस्टी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि भी मुझे इनकी दिख रही है, ओके।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर जर्नी का कार्ड क्यों है, यहाँ पर जर्नी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है द हैंगमैन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो अपना ये कैसा फील कर रहे हैं, ये स्ट्रक फील कर रहे हैं। मतलब अब क्या हो रहा है कि ये अगर किसी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, ये उस थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते, ये फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, जो भी है वो थर्ड पार्टी उनकी बातों में नहीं आना चाहते, उनके बहकावे में, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते, या उसके साथ देखो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक पार्टी निकल के आई है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली निकल के आई है, साफ साफ। और यहाँ पर क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है तो करियर, मनी, फाइनेंस भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो तीन चीज यहाँ पर आपके सामने निकल के आई है। तो अब जो भी हो, चाहे जो भी हो थर्ड पार्टी, अब ये उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। मतलब बहुत कर लिया, इनको ऐसा लग रहा है अगर फैमिली भी है ना तो बहुत कर लिया। अब मुझे, क्योंकि सबके लिए बुरा नहीं बनना चाहते हैं, उनके साथ बुरा नहीं करना चाहते हैं, पर अब अपना सोचना चाहते हैं। जो चीजें इनसे इन्होंने सेक्रीफाइस कर दी, जो उनके कहने पर छोड़ दिया, या जिसके लिए भी छोड़ा, चाहे वो रोमांटिक पार्टी क्यों ना हो, इनको एहसास होने लगा है कि नहीं, मुझे उसके साथ ही रहना है, ठीक है। पर एक लंबे समय से ये आपके साथ गलत करते हुए आए हैं। इस रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, आपने हर तरीके से रिश्ते को बचाने की कोशिश करी, सब कुछ किया, पर बच नहीं पाया। पर अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि अब ना ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं, ना उनसे निकल पा रहे हैं। और यहाँ पर दिख रहा है जब तक ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे नहीं, कर्मा पूरा नहीं होगा, तब तक ये आपके साथ न्यू स्टार्टिंग नहीं होगी, यहाँ पर न्यू बिगनिंग नहीं होगी, इनको ऐसा फील हो रहा है। और वाकई में सही में कि जब तक ये थर्ड पार्टी नहीं निकलेगी ना, या निकलेगा, तो तब तक चीजें सही नहीं होगी आप दोनों के बीच में। इनको स्ट्रांगली ऐसा फील होता है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मैरिज का कार्ड क्यों है, यहाँ पर मैरिज का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द सन। देखो, अगर ये आपको कमिटमेंट देते थे पास्ट में, कभी पूरा नहीं किया उस कमिटमेंट को, झूठ बोला या कुछ गलत किया किसी भी प्रकार का, चाहे आपकी इनसे शादी हो गई है, चाहे फिर आपकी शादी होते होते रह गई है, या शादी हुई नहीं, ठीक है, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या हस्बैंड वाइफ है, जो भी है सिचुएशन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये उस शादी को निभाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैरिज के कार्ड को किसने क्लियरिफाई किया? द सन ने। आप खुद ही देखो, मैरिज के कार्ड को क्लियरिफाई किया द सन ने, जिसका मतलब है कि शादी को अब ये निभाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी चाहते हैं, और चीजें सही हो जाए चाहते हैं। और अगर शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली ये आपसे अब शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो। आप जितना प्यार आप इनको करते हो ना, शायद ही कोई इतना प्यार इनको करे। पर क्या है ना, कर्मा ये फेस कर रहे हैं, कर्मा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जो फैमिली भी है तो कहीं ना कहीं उनसे भी कर्मा इस आपका जुड़ा है, इनकी फैमिली से कर्मा, या कुछ उससे रिलेटेड, या फिर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है, रोमांटिक पार्टी, तो वहां पर तो कर्मा जुड़ा ही है, ठीक है। तो गाइस, मुझे 20 नंबर, 19 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 10 मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, ये नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रिकंसाइल का कार्ड क्यों है? बेसिकली अब ये चीजें सुधारना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज में चीजें सुधारने की इच्छा ज्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी आपके साथ रिकंसाइल करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या एक मौका दोगे आप? पूरा डर हटा के, सब कुछ हटा के ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर अब आपसे बात करना चाहते हैं, पर इससे पहले ये अपना सिक्योर करना चाहते हैं, यानी कि मनी, फाइनेंस को सिक्योर करना चाहते हैं, इतना पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये फैमिली पर या किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट थे या डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं ताकि उनके सामने जब बोले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। बॉटम से हमने द लवर्स का कार्ड देखा था, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार तो है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स तो हो आप लोग, सोलमेट के 2 कार्ड निकल रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स के कार्ड निकल रहे हैं। अगर आपके माइंड में चलता है कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर तो नहीं है, या फिर इसने मुझे दुखी दिया, इसका मेरा कुछ कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके कार्मिक नहीं है, ये आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए के पार्टनर सोलमेट्स हो सकते हैं, सोलमेट की एनर्जी ज्यादा है, पर कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ये सिक्योरिटी
देंगे आपको। अगर ये बहुत घमंडी थे, ईगोस्टिक थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ईगो भी इनका टूट चुका है, कंप्लीटली टूट चुका है। पर आपको लग रहा होगा अभी भी ईगो में है, नहीं है, पर चीजें सही करना चाहते हैं। और चीजें सही करना इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि जब तक कर्मा वो थर्ड पार्टी से बैलेंस नहीं होगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी, ठीक है। तो कर्मा बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अबंडेंस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा, और द स्ट्रेंथ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी फैमिली बहुत कंट्रोल करके चलती है, डोमिनेटिंग फैमिली मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। जिस वजह से ये नहीं होने दे रहे हैं आप दोनों को एक, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनका मन का करने कभी नहीं दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन लोगों ने कभी मेरे मन का करने नहीं दिया, आज भी इनको इनके मन का नहीं करने दे रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, फाइनेंस, किसी ना किसी के डिफरेंसेस है यहाँ पर। ट्रेडिशन का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, डिफरेंसेस बहुत हैं, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है रीयूनियन करना या शादी करना या आगे बढ़ना, कितना मुश्किल है, ऐसा भी ये सोचते हैं। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, शादी करते हैं या शादी को निभाते हैं, तो फॉर श्योर इनको ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली से लड़ना झगड़ना पड़ेगा, या वो तो कभी नहीं मानेंगे। पर कहीं ना कहीं उनसे लड़ने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं, उनको मनाने के लिए, जैसे मानो इन्होंने जिद ठान ली हो। मतलब बुरा नहीं बनना चाहते हैं, ये अच्छा बेटा या अच्छी बेटी बनना चाहते हैं, पर ऐसा बुरा नहीं करना चाहते। पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मुझे अपनी खुशी के बारे में भी सोचना है, समझ रहे हो आप? अपने अपने बारे में भी सोचना है, तो मनाएंगे, या फिर ऐसा दिख रहा है कि जो भी है ये उनके अगेंस्ट भी जाना पड़े तो अब जाने को तैयार है, क्योंकि वो भी खुश नहीं रहते हैं। वो तब भी इनको ब्लेम ही करते हैं, और आज भी कर रहे हैं, तब भी करते थे, तो फिर इसलिए ये कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सोलमेट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन विक्ट्री, स्टेबल लव। आपने भी चाहा था कि आप दोनों के प्यार को सक्सेस मिले, तो यस, ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर है इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का फ्यूचर है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और विक्ट्री मिलेगी आप दोनों को, आज नहीं तो कल। मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि विक्ट्री मिलेगी आप दोनों के इस रिश्ते को, ठीक है। आपको फेयर लव देंगे, और ऐसा दिख रहा है कि आप ही इस रिश्ते में करते हुए आए हो, अब ये भी आपके लिए हर चीज करने को तैयार है। पर अभी अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, सबसे छुपा रहे हैं, क्योंकि अभी चीजें स्टेबल नहीं है इनकी लाइफ में। अभी इनकी लाइफ में ना स्टकनेस है, अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड मुझे दिख रही है, ठीक है। वो प्रॉब्लम जब जाएगी ना, तो अपने आप ही चीजें सही हो जाएंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत थॉटफुल हैं, प्रोग्रेसिव लव चाहते हैं, थॉटफुल हैं कि मुझे चीजें सही करनी है, सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। आज तक क्या था कि ये बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते थे, आपके बारे में नहीं सोचते थे, पर अब ये कहीं ना कहीं दिमाग से सोचते थे, अब ये दिल से सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। दिल से सोच रहे हैं और पूरी डेडिकेशन के साथ चीजें सही करना चाहते हो, जैसे यस। अब या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं आपकी, और पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, बस पास्ट में ही खोए हों जैसे, ऐसा दिख रहा है। बहुत लोग हैं जिन लोगों ने नेगेटिविटी इनके ऊपर रखी है, नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता बने, ठीक है। बहुत ऐसे लोग दिख रहे हैं। सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है द एम्परर। देखो, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला ना, कि आपके पार्टनर घमंडी है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, रैशनल है, इगोस्टिक है, अपने ऊपर गलती अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अपने को हमेशा सही समझते हैं। आपको ब्लेम करना, आप पे गलती थोप देना, आप मतलब सारा इल्जाम आप पे लगा देना, गलत खुद करेंगे और बेमतलब में आपके ऊपर डाल देंगे। कुछ वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। इगोस्टिक है ये इंसान, इगोस्टिक है, पर इस ईगो के चक्कर में ही आज ये रिश्ता खत्म हुआ है। आज ये रिश्ता इस कगार पे पहुंच गया है कि कुछ बचा ही नहीं आप दोनों के बीच में। आज ये रिश्ता, इनके चक्कर में ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिल भी करता है, चाहते भी हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपके लिए
बहुत ज़्यादा ये पैशनेट हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब आपको खो दिया है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, अब चीज़ें कभी बैलेंस आउट होंगी नहीं होंगी। बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है ना, पैसों के को लेकर भी इन्होंने ना आपके साथ बुरा किया है। मतलब इनको कहीं और प्रॉफिट हो रहा था, कहीं और से फायदा हो रहा था, तो ऐसा दिख रहा है कि पैसे के चक्कर में इन्होंने आपके साथ बुरा किया। डेफिनेटली ये एनर्जी भी निकल के आई है। मतलब आपको बहुत टॉक्सिक बना दिया था ये रिश्ता इन्होंने, मतलब बहुत गलत किया आपके साथ, बहुत ज्यादा। या तो आपसे पैसे के लिए डिमांड करते थे कि पैसे, अगर आप मैरिड हो तो खासकर मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप मैरिड हो ना तो आपकी फैमिली से ये प्रेशर डालते थे कि पैसा लेके आओ, अपने पेरेंट्स से कुछ वो एनर्जी भी दिख रही है। उनसे बोलो पैसे लेके आओ या दहेज लेके आओ, समथिंग ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ठीक है, मतलब बहुत प्रताड़ित वाली एनर्जी दिख रही है, और वो भी अपनी फैमिली की वजह से, अपनी फैमिली के कहने की वजह से। हो सकता है इनकी फैमिली चाहती थी कि यार उसकी फैमिली से और कुछ मिले, और कुछ मिले। कुछ लालची लोग हो सकते हैं, ये भी काफी मटेरियलिस्टिक रहे हैं। ठीक है, देखो सारी गलती इनकी नहीं दिख रही है, पर हाँ फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। गलत रहे हैं फैमिली वाले भी, वो एनर्जी मैं देख रही हूँ। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो इनकी फैमिली सोचती थी कि यार इससे शादी कराने से अच्छा हम एक अमीर घर में शादी कराएं, समझ रहे हो, एक रिच फैमिली में शादी कराएं। या फिर इनकी फैमिली सोचती थी कि और दें, आपसे डिमांड की हो सकता है आप दोनों का एंगेजमेंट हुई या शादी फिक्स होने वाली थी, टूट गई शादी पैसों के चक्कर में, कोई वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ठीक है, सारा ब्लेम इन्होंने आप पे डाल दिया। अगर रिश्ता टूटा, आप दोनों अलग हुए हो, ब्रेकअप हुआ है, तो सारा गुस्सा, सारा ब्लेम इन्होंने आप पे डाल दिया। ये भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है? यहाँ पर म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है? म्यूचुअल लव क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ पेंटिकल्स पर ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, अब समझ चुके हैं कि गलत किया था इन्होंने। ठीक है, आप ही इस रिश्ते में कितना कुछ किया, कितना दिया, जितना हो सकता था ना आपने दिया है यहाँ पर अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने आपके साथ गलती किया। पर अब कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं और अपने को बदलना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि क्योंकि जो प्यार केयर आपने दी है ना, जो प्यार लव इमोशंस आपसे मिले ना, वो शायद ही किसी और से मिला है इनको। इसीलिए अब इनको समझ आ चुका है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या फैमिली के लिए कितना कर दो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, या फिर जो थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी अगर, तो उनके लिए कितना वो, मतलब वो आपके जितना प्यार नहीं करती वो, या करता वो और भी इनका इस्तेमाल करता है या करती है। मतलब समझ चुके हैं बेसिकली ओवरऑल आपको, आपके प्यार को इनको रियलाइज होने लगा है। ठीक है, तो अब ये जैसे मानो प्रॉमिस करना चाहते हो कि माफ कर दो, कहना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो आपसे, और ऐसा दिख रहा है कि प्रॉमिस देना चाहते हैं, सिक्योर्ड लव देना चाहते हैं। अब आपको ना ये झूठ नहीं बोलना चाहते, लटका कर नहीं रखना चाहते, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो और एक और डेक लेती हूँ, देखते हैं और क्या निकल के आता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए और क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, और क्या है फ्रेंड लाइन्स। जैसे मैंने बोला ना, अब ये दोस्ती का हाथ बटाना चाहते हैं आपके साथ, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब ये प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए। जो फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है वो मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इनको एहसास होने लगा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप जितना प्यार देते हो ना इन्हें शायद ही कोई देगा। यहाँ पर है द आउटसाइडर, यहाँ पर आउटसाइड, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है मैच्योरिटी। तो किसी आउटसाइडर की वजह से ही इन्होंने आपके साथ गलत किया, इमेच्योर बिहेव किया। ठीक है, और हो सकता है किसी आउटसाइडर की वजह से आज भी किसी थर्ड पार्टी, ये आउटसाइडर कौन है? ये थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी की वजह से ये आज भी चीजों को पोस्टपोन्ड कर रहे हैं, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर रियूनियन नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। इमेच्योर रहे हैं ये इस रास्ते में। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए। यहाँ पर है सिजोफेनिया का कार्ड। तो आज ये जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ ना, आज ये इस कंडीशन में पहुंच गए हैं, सिजोफेनिया की कंडीशन में, यानी कि मानसिक विकार, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। इस आउटसाइडर ने, इस थर्ड पार्टी ने इनको इतना
प्रेशराइज किया है, इतना ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इनकी खराब होती जा रही है, ऐसा दिख रहा है। इतना परेशान, इतना स्ट्रेस में डाल के रखा है ना उसको, आपके पार्टनर को। ये देखो क्या निकल के आया, द बर्डन कंपैरिजन। कैन यू सी मैंने क्या बोला? ये थर्ड पार्टी, ये आउटसाइडर, ये जो भी है ना, इन्होंने ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, इनकी एनर्जी कुछ नहीं है, सोच समझने की क्षमता भी कुछ नहीं रह गई है। इतना डिप्रेशन होते जा रहा है, आपके पार्टनर को डिप्रेशन हो रहा है, लिटरली ये डिप्रेस्ड हैं इस थर्ड पार्टी के चक्कर में। एक तरीके से ना इनको कर्मा मिल रहा है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है इस थर्ड पार्टी के साथ, जो कि कर्मा बैलेंस हो रहा है, कर्मा मिल रहा है। अब ये कंपेयर करके देख रहे हैं उस समय मेरी सिचुएशन क्या थी, या आप इनको कैसे ट्रीट करते थे, या आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, आप कैसे हो, आपका नेचर, आपकी वैल्यू, आपका महत्व अब सब बढ़ गया है। एक टाइम पे ना आपको बहुत ग्रांटेड लेते थे, आपको ना बहुत नीचे रखा था इन्होंने, मतलब कि ऐसा फील करते थे कि आप कुछ भी नहीं हो, जैसे बोलते ना पैर की जूती टाइप। ये मतलब आपको बुरा लगेगा, पर लिटरली मुझे वो चीजें दिख रही हैं। इन्होंने आपको इतना नीचे कर दिया था, कुछ नहीं समझते थे, पर अब इनको समझ आ गया है, उस थर्ड पार्टी से, बाहर वाले से, चीजों से कंपेयर कर रहे हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, ये कितने गलत थे और आप कितने सही थे। ठीक है, क्रिएटिविटी, ऐसा लग रहा है कि उस समय ये कुछ नहीं कर पाए जब इनको आपके लिए करना चाहिए था। आज तो इनका मन कर रहा है कि मैं क्या कुछ ना कर दूं उसके लिए, कितना कुछ कर दूं, समझ रहे हो आप? आज ये ऐसा फील कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और मैसेजेस भी ले लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, कैसा फील कर रहे हैं वो गाइड कीजिए। और मैसेजेस क्या हैं? आई एम डन विद यू, मैं थक चुका हूं अपनी प्रॉब्लम से, तुमसे दूर रहकर, या तुम तो आ भी नहीं रही हो, या आ नहीं रहे हो, या थक चुकी हूँ, ऐसा इनको फील हो रहा है। मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, या इनको फील हो रहा है कि आप प्यार नहीं करते अब इनसे, तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये। कम बैक इन माई लाइफ, आ जाओ प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, ऐसा ये कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने जो भी इनके लिए किया आज तक, जितना भी किया, उस चीज को लेकर थैंक यू फील कर रहे हैं। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, ऊपर वाले से कहते हैं कि थैंक यू, वो मेरी लाइफ की एक पार्ट रही है या रहा है, इसलिए थैंक यू बोलते हैं। एक मिनट, कार्ड गिर गए हैं, तो ये आप मतलब थैंक यू बोलना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, इनको फील हो रहा है ना, अब आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो। आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। हो सकता है आज भी आपको डाउट होता है इनके ऊपर कि ये किसी और के हैं, या पहले डाउट भी करते थे आप इनके ऊपर। एक ट्रस्ट इश्यूज रहा है ना, क्योंकि ये इधर उधर चले गए, या इधर उधर रोमांटिक पार्टी लोगों से बात करते थे, तो आप डाउट करते हो बेसिकली। तो ये आपसे कहना चाहते हैं मुझ पे अब डाउट मत करो, मैं बस तुम्हारा ही हूं या तुम्हारी ही हूं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, पूरी लाइफ इनको। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, काश मैं अपने शब्दों को, जो भी मैंने गलत सलत बोला, कहा, अब्यूज किया, या जो भी करा, उसको मैं वापस ले सकता या ले सकती। इनको ऐसा फील हो रहा है, रिग्रेशन की एनर्जी दिख रही है। तो ये सब फील कर रहे हैं गाइस आज आपके पार्टनर आपके लिए आज रात। तो यस, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।